थे ये लोग विक्टर? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यहाँ गांजा खरीदने बेचने के लिए आते हैं, सबक सिखा दिया मैंने। तुम लोग चलो। भरत! भारत भारत भारत। मुल्जिम भारत पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सारे के सारे इल्जाम सच हैं। इसीलिए अदालत आरोपी को मौत की सजा सुनाती है और इस महीने की 10 तारीख को इसे फांसी दी जाएगी और इस अदालत को बर्खास्त किया जाता है। लड़का दिखने में तो बड़ा शरीफ लग क्या रहा है। करेंगे, मंत्री के बेटे को मारोगे तो ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, इसलिए इसे मौत की सजा सुनाई गई। क्या पता यार। ए, जा रे। ए, तू पैर दबा रे। क्या भाई, तू बीड़ी सिगरेट लेकर नहीं आया क्या? हाँ, शरीफ लग रहा है। फिक्र की कोई बात नहीं, भाई तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। अरे उस्ताद, उसने मुझे मार दिया। मुझे मारा इसका मतलब आपको मारा उस्ताद। कौन है रे वो उस्ताद? इधर आ जरा। उस्ताद, उस्ताद क्या हुआ? उस्ताद कोई मर पड़ गई। क्या रे, कल का आया हुआ लौंडा तुम्हारा उस्ताद है? उस्ताद बनने के लिए जिंदगी में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस्ताद ने आपके हाथ से मार खा लिया ना, अब वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। तुम लोग कभी भी सुधर नहीं सकते हो। आने जाने वालों के लिए लफड़ा करके परेशान करोगे ना तुम, तो सबकी खाल उधेड़ दूंगा। इसे उठा कर ले जाओ यहाँ से। उठाओ 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 उठाओ। हेलो ब्रदर, तुमसे कह रहा हूँ। दिखने में तो शरीफ लग रहा है, फिर तू यहाँ जेल में क्या कर रहा है? तेरे बारे में कुछ जान सकता हूँ क्या? हाँ भरत, कोर्ट के फैसले के मुताबिक आने वाली 10 तारीख को सुबह 6 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। मुझे लगता है कि अब आप मेरे बारे में जान गए होंगे। अरे भाई, तुझे फांसी की सजा हुई है? आखिर तूने ऐसा क्या गुनाह किया है? वो कहानी अब खत्म हो चुकी है। वो मैं बाहर किसी को बताना नहीं चाहता और मैं बताऊंगा भी नहीं। और अब आप मुझसे कोई सवाल मत कीजिए प्लीज। ठीक है ब्रदर, मैं उस बारे में और कुछ नहीं पूछूंगा। फांसी पर लटकाने से पहले तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछी जाएगी, ये तुम जानते हो ना? जानता हूँ, सुना है मैंने। अभी मैं तुमसे पूछता हूँ कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, मुझे बता। तेरी वो आखिरी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। हम दोनों ही अंदर हैं, तो मेरे लिए ऐसा क्या कर लोगे? तू बोल ब्रदर। इन लोगों के लिए अंदर आना और बाहर जाना आम बात हो सकती है। कोई बाहर जाकर शराब का धंधा करके अंदर आ सकता है, तो कोई पिक पॉकेट करके अंदर आ सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। हालात ने मुझे ऐसा बना दिया है, इसीलिए मैं फांसी पर लटकने से डर नहीं रहा हूँ। आज 1 तारीख है, 10 तारीख की सुबह मुझे फांसी हो जाएगी। तब तक मुझे खुशी से बाहर रहना है। ऐसा तुम कर सकते हो क्या? बताओ बताओ। मैं करके दिखाता हूँ। ठीक ब्रदर, जो तेरी ख्वाहिश है उसके मुताबिक हम आज रात को जेल से फरार होने वाले हैं। यहाँ से हम मेरे गेस्ट हाउस में जाएंगे। वो गेस्ट हाउस जंगल के बीचों बीच है, वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये उस जगह पर पहुँचने का प्लान है, संभाल कर रखना।
अगर हम रास्ते में अलग हो गए तो इस जगह पर पहुंच जाना। ओके ओके। आज भी यही चलो खाना खाना। चलो साहब, लाइन से चलो, चलो चलो, एक एक करके आओ, आगे बढ़ो। ए, सब ठीक है ना? सब कुछ करेक्ट है, गिनती करके देख लो भाई। भाई सारा माल उतार दिया है, चलो अब जाते हैं। ठीक है, पीछे जाके गाइड दो। ओके चलते हैं। सब ठीक है ना? अगर मुझ पर तंत्र मंत्र का इस्तेमाल नहीं करती तो मैं आता ही नहीं। जा रहे इधर ना। मत करो ना। इधर ला रे। What do baby? इतनी जल्दी तुम नीचे बैठ कर दुम हिलाने लगे? नो 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 नो। Come on, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। अरे ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, कोई तो कार निकाल रहा है, लाइट चालू कर रहा है, सेठ जी का चेहरा दिखाई दे रहा है। सेठ जी थोड़ा अपसेट लग रहा है। तो थोड़ा नहीं, पूरा अपसेट होने वाला है। कोई तेरी गाड़ी ले जा रहा है। उसके पास कार नहीं है इसलिए कार ले जा रहा है, अपने पास कार नहीं है इसलिए निकाल नहीं रहा है। अरे बेवकूफ, वो तेरी कार लेके गया। हाँ? अरे जा, वो तो मेरी कार है। गई, गई, अरे कार तेरी चोर, कार अरे गई। पकड़ो, ए रुक, अबे चोर रुक, अरे हेलो, फायर स्टेशन से बोल रहे हैं क्या? या आर कार्ड रोड पर एक कपड़े की दुकान में आग लग गई है सर, जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ सर? जलाया, जल गया। सिगरेट यार। भाई कहाँ जाना है? मैं रास्ते में उतर जाऊंगा, किसी को चढ़ाना मत, मुझे आराम से जाना है। ए, बैठा ले, बैठा ले।
विक्टर, जरा इधर आना, एक ज़रूरी बात है। क्या क्या हो ब्रदर? हाँ बोल। विक्टर, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। क्या किया? आते वक्त गाड़ी को चोरी करके ले आया, बस इतना ही ना? सिर्फ इतना ही नहीं विक्टर, आते समय रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, एक लड़की को चोट लग गई है। और फिर? जवान लड़की है, छोड़कर आने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसको अपने साथ लेकर आ गया। उसके बाद? ज्यादा गहरी चोट नहीं है, हल्की चोट लगी है, उसके होश में आती है उसको वापस छोड़ाएंगे। ऐसी बात है क्या? मैंने सोचा था कि हम एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, लेकिन तू तो किसी और को लेकर आ गया यार। तू ये बात इतनी दुखी होकर क्यों बोल रहा है? खुश होकर बोल यार। ठीक है, किसी भी बात की चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। आखिर वो एक लड़की है यार। कोई बात नहीं है यार, अगर वो ज्यादा घमंड करेगी तो हम उतरेंगे और वो उतरेगी तो हम चढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कपड़ा है, पहले चेंज कर ले। इसका क्या करें यार? चल पहले देखते हैं कि वो कौन है। पहले तुम दोनों वहां से बाहर निकलो। माफ कर दो माता। शट अप। मैं किसी की माँ बहन नहीं हूँ, मेरा नाम भार्गवी है। भार्गवी, आप कराटे में ब्लैक बेल्ट हो ये बात हम मान लेते हैं, आप हम पर गुस्सा करें इतने बुरे इंसान हम नहीं हैं। तो फिर मुझे इस जंगल में क्यों लेकर आए हो? ऐसा कुछ नहीं है भार्गवी, रास्ते में हमारी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें छोड़ने का मन नहीं किया इसलिए ले आए साथ में। हाँ भार्गवी। ये तुम्हें सही लग रहा है क्या? गाड़ी से टकरा गई थी तो हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था ना, या घर लेकर जाना चाहिए था? ये दोनों करने के बजाय तुम जंगल में लेकर आ गए, इसका क्या मतलब है? ये जंगल नहीं है भार्गवी, विक्टर का घर है। घर हो या बंगला हो, ये सब मुझे नहीं पता, पहले मुझे मेरे घर छोड़ो। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, विक्टर को मैंने बताया है। मैंने आदमी को पहले ही भेज दिया है, आ जाएगा। यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ? व्हाट? 60 किलोमीटर? कब जाकर कब वापस आएगा? ओह माय गॉड, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तब तक मैं यहाँ क्या करूँगी और कहाँ रहूँगी? देखो भार्गवी, तुम इसे अपना घर समझ लो, यहाँ पर रुक कर आराम कर लो, पेट्रोल आते ही तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा, हम लोग पर विश्वास करो। ठीक है, आपकी बातों पे विश्वास करती हूँ। आइए 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 आई। इम्पॉसिबल, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। हर जरा 10 मिनट इंतजार करो, मैं इस घर को बदल कर दिखाता हूँ। जाके सो जाइए मेम साहब। मैं कोई मेम साहब नहीं हूँ, भार्गवी हूँ।
ठीक है भार्गवी, तुम थकी हुई हो, जाकर रेस्ट कर लो। जाओ। आह हाँ, संभल कर। आइए, यही लोग हैं, यही लोग हैं। आ जाओ सेठ जी, कैसे हो आप? ए, तुम लोगों ने इनकी कार चुराई क्या? बाप रे, आप बैठ जाइए सर। ये लोग मेरे फ्रेंड हैं। उस दिन जब कार चोरी हुई तो यही लोग तो थे मेरे साथ। ओहो, हाँ सर, उस रात को इस मारवाड़ी की कार कोई चुरा कर ले गया। सेठ कभी शांति से नहीं रहते हैं, कार की चाबी कहीं और रख देते हैं और ढूंढते कहीं और हैं। ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब, स्टार्ट करते हैं ना स्टार्ट। मैंने चाबी उसी में रखी थी। ओ सेठ जी, आ, आप जरा चुप रहो, मुझे इंक्वायरी करनी है। आप अपना काम करिए, मैं मेरा काम करता हूँ। बस यही तो एक काम बचा। अबे हट रे। हे मिस्टर, जिसने कार चोरी की है उसका हुलिया बता सकते हो? दिखने में कम उम्र का लड़का लग रहा था। उसने आपके डिपार्टमेंट की ड्रेस पहनी हुई थी। व्हाट? हमारे डिपार्टमेंट की ड्रेस? हाँ सर, वही जो कैदी लोग पहनते हैं ना। उसको क्यों ढूंढ रहे हो सर? उससे वो ड्रेस वापस लेने के लिए ही ना। कैदी की ड्रेस में? कल रात के 11 बजे? करेक्ट, वही है, पक्का वही है। क्यों सेठ, आप वहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं चलिए। चलो मेरे अरे साथ। मेरी गाड़ी। यहाँ देखो, यहाँ। क्या मिस्टर रंगराज, हमेशा एकदम स्वस्थ रहते हो, आज एकदम सुस्त लग रहे हो। हाँ पिल्ले, मैंने जो दवाई दी थी वो टाइम पे खा रहे ना? क्या रंगराज, छोटे बच्चों की तरह क्या हुआ? हाँ डॉक्टर साहब, भागी मेम साहब बड़े साहब से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है। उसी परेशानी में मालिक ऐसे हो गए हैं। इज इट? भार्गवी घर छोड़ के चली गई? डॉक्टर, मेरी माँ ने मुझे बहुत कष्ट से पाला है और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मैं जब छोटा सा था तब वो गुजर गई थी। उसके बाद मेरी बीवी मेरे लिए सब कुछ थी, ये मानकर ही मैं जी रहा था। लेकिन वो भी भार्गवी को जन्म देकर मुझे छोड़कर चली गई। एक और बात है डॉक्टर, मैं किसी भी जानवर को प्यार से पालता हूँ तो वो भी मेरे पास टिकता नहीं है। मैं भार्गवी से ज्यादा प्यार नहीं करता था ना, इस डर से वो कहीं मुझे छोड़ के चली न जाए। ये समझे बिना भार्गवी मुझे छोड़कर चली गई डॉक्टर। अब मैं क्या करूं डॉक्टर? पता नहीं मेरी भार्गवी कहाँ होगी, पता नहीं कहाँ होगी। मिस्टर रंगराज, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे पास जो भी मरीज आते हैं मैं ऐसा बर्ताव करता हूँ जिससे वो मुझ पर विश्वास करते हैं, और जो भी दवाई देता हूँ उससे वो ठीक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही आप अपनी बेटी के प्रति नफरत रखे होंगे। अगर आप प्यार करते होंगे तो बताने से चूक गए होंगे। वो आपका मिस्टेक है, आपकी बेटी का नहीं। यस डॉक्टर, इट्स माय मिस्टेक। पुलिस को बता दिया आपने? पुलिस को बताऊंगा तो बात फैल जाएगी। शादी के लायक जवान लड़की है, कोई और रास्ता हो तो बताइए। मेरे पहचान के एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। आप अपनी समस्या बताएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपकी बेटी को भी ढूंढ देंगे। ओके डॉक्टर। लड़की के नाम? भार्गवी। नोट दैट पॉइंट। हाइट? 5 फीट 2 इंच। नोट दैट पॉइंट। ओके, देन कलर? कलर? सांवली। नोट दैट पॉइंट। अच्छा, लड़की कितने दिन से लापता है? 3 दिन हुए जी। 3 दिन? हाँ। उसकी कोई फोटो हाँ है? है, दीजिए। ये लीजिए। नोट दैट पॉइंट, फाइल द फोटो। जब से लड़की गायब हुई है इनके पापा बहुत चिंता कर रहे हैं। आप पे हमें विश्वास है, इसलिए काम आपको सौंप रहे हैं। देखिए जेंटलमैन, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज, आपकी बेटी को आपके घर पर लेकर आना हमारी जिम्मेदारी। ओके? बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, नोट द पॉइंट, नोट द पॉइंट। ये आप किससे बोल रहे थे? नीचे मेरा पार्टनर है, मैं उसको बोल रहा था। हम दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, एक ही बेड पर सोते हैं। ओहो। अभी हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जैक ही लंबा हो गया और जॉन बड़ा नहीं हो पाया है। हेलो हेलो। यही है क्या आपका पार्टनर? Yes. ठीक से काम करते हैं क्या? एक कैसा सवाल कर दिया।
आप इसकी हाइट पर मत जाइए। मिर्ची कितनी भी छोटी हो, तीखे का अंदाजा नहीं होता। ये काम में खिलाड़ी है और हर चीज रातों रात क्या? आँख खोल के केस की तह तक पहुंच जाता है। सर, इनको आप क्या खिलाते हैं? ये कुछ भी खा लेता है। कुछ भी हो, मेरी बेटी को ढूंढ कर निकाल देंगे तो मेरे लिए काफी है। डोंट वरी, हमने उन्हें ढूंढ लिया, ये मान लो। ब्रदर, नया ब्लेड है, आराम से करना, कहीं अपना चेहरा मत काट लेना। ए विक्टर, यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कोई डर तो नहीं है ना? कभी कभार ये बंदर लोग आकर परेशान करते हैं और बाकी जंगली सुअर, भालू ये सब इधर उधर घूमते रहते हैं, मगर डरने की जरूरत नहीं है। 97, 98, 99, 150, 200, 250, बाप रे, बहुत थक गया मैं। ब्रदर, चलो नहाने जाते हैं। नहा लिया क्या? हाँ, नहा लिया। खाना खाया क्या? खाना खाने के बाद ही नहाने गए थे। आप लोगों का काम खत्म हो गया, ठीक है? मैं भी यहाँ पर हूँ, मुझे वापस छोड़ना है। ये ख्याल किसी के दिमाग पे है? छोड़ सकते हैं, बट नो पेट्रोल। नो पेट्रोल, नो पेट्रोल, नो पेट्रोल। हाँ। विक्टर, इसको ले जाकर छोड़ देते हैं यार, हम क्यों बेवजह परेशानी झेले? ब्रदर, हम यहाँ पर हैं, ये किसी पशु पक्षी तक को भी पता नहीं चलना चाहिए। सब तेरे कारण हुआ है। ए, रुक 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 रुक, इसको इधर जाओ। दो। अभी क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारे घर ले जाकर छोड़ना, बस इतना ही ना? अभी हम लोग खुद जाकर पेट्रोल लेकर आते हैं। आते ही हमारा पहला काम तुम्हें तुम्हारे घर ले जाकर छोड़ना, बस। ब्रदर, चलो। ब्रदर, ये पकड़ो, तुम जरा वेट करो, हम जल्दी आते हैं। लगता है वो गुस्से में है। मैं एडजस्ट करता हूँ, तू चल। हेलो मिस्टर, ये सब क्या है? क्यों रो रहे हो? शट अप! अगर शराफत से नहीं बताया क्या हुआ तो मैं काली बन जाऊंगी। मैं बताता हूँ, चलो। क्या ब्रदर, लगता है हम बुरी तरह से फंस चुके तू हैं। कोई फिक्र मत कर, वो विश्वास करेगी। ऐसी मैं कहानी उसको सुनाता हूँ। ओह, अच्छी बात है। हाँ। अबे बेवकूफ, कहीं का गेट पे सो रहा है? खाकी ड्रेस पहन के सबको नींद आती है। सुनिए, सो रहे हो क्या? जब कोई सो रहा होता है तो क्या उसको जगा कर ऐसा सवाल करते हैं? गुस्सा मत कर भाई,
अच्छा ये बता, हॉस्टल में 2 दिन के अंदर कोई जवान लड़की आई है क्या? हाथ हटा रे। किसके सामने तू क्या सवाल कर रहा है? भाई अंदर जाओगे तो एक मैडम मिलेगी, उनके सामने टेबल है और टेबल पर रजिस्टर है। रजिस्टर में आने जाने वालों की डिटेल्स है। आपसे पैसा लिया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अब आप अंदर जा सकते हैं। जॉन, जगी फॉलो मी। या टड़ेंग टड़ेंग। टड़क टड़क हैं? पद्मिनी, पद्मिनी, थैंक यू। पद्मिनी, हम दोनों को मिले हुए कम से कम 15 साल हो गए ना। इतने सालों में तुम 1 इंच भी कम नहीं हुई। अब तक तुम इस पद्मनी को भूले नहीं हो क्या? ये क्या कह दिया? सुबह उठते ही पद्मिनी, नहाते वक्त पद्मिनी, खाना खाते वक्त पद्मिनी, रात को सोते समय भी पद्मिनी है। सोते समय भी पद्मनी? सच बोल रहे हो क्या? इनके साथ मैं ही सोता हूँ ना, बहुत परेशान करते हैं। इनको जगा करके दांत घिसने तक। पद्मिनी, पद्मिनी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये सिर्फ तुम्हें पता है, और तुम करती हो कि नहीं मुझे नहीं पता। जैकी, 15 साल से मैं सिर्फ तुम्हें याद कर रही हूँ। इसका सिर्फ एक सबूत है, ये रजिस्टर। जब खुद रजिस्टर दिखा रही तो मैं देख ही लेता हूँ। लाओ रजिस्टर। ये क्या पद्मिनी, हर पन्ने पे सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है, जैकी जैकी। रोज इस रजिस्टर में बस तुम्हारा ही नाम लिखती हूँ, और क्या सबूत दूँ? अरे बाप रे पद्मिनी, तेरा प्यार एकदम गहरा है, एकदम चौड़ा है, बहुत अद्भुत है। मेरे नाम से तुम इतना प्यार करती हो। मैं तुमसे एक बात पूछूंगा तो जवाब दोगी क्या? जवाब दोगी ना? वो तो तुम्हें ढूंढना है। जॉन, हम सफलता के करीब पहुंच गए हैं। ओ गॉड, भार्गवी का नाम तो इस रजिस्टर में नहीं है। भार्गवी, तुम इस दुनिया के किस कोने में जाकर के छुप गई हो? भार्गवी? हाँ भार्गवी। पद्मनी नहीं है क्या? अभी मुझे भार्गवी की जरूरत है, पद्मिनी की नहीं। हाँ? कहीं अलमारी गिरने की आवाज आई? इधर मैडम गिर गई है। हैं? अरे ये क्या हुआ इन्हें? बात कर रही थी और अचानक गिर पड़ी। हैं? हाँ? डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये अभी गर्भवती है, 3रा महीना चल रहा है। पद्मिनी, तब भी 3रा महीना था, आज भी 3रा महीना है। तू सही नहीं है जॉन। जगी फॉलो मी। सुनिए, आपकी शादी हो गई है क्या? चप्पल मारूंगा। निकल जॉन। नहीं सर। लड़ी, सच बता, सच बता। नहीं सर। सच बता। बता। नहीं सर। बता। नहीं सर। सच बता, तेरे साथ कितने लोगों ने मिलकर डाका डाला है? सर, जेल से फरार भरत और विक्टर के बारे में हमने हर जगह पर छान मारा सर, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चला सर। फरार हुआ विक्टर दिमाग और पैसे के मामले में बहुत बड़ा आदमी है सर, लेकिन वो क्यों भरत को लेकर फरार हुआ, ये सवाल उठ रहा है। एक बात और सर, उसी दिन एक कार चोरी होने का कंप्लेन आया था सर। उस कार ऑनर के बयान के हिसाब से उस कार को भरत ही लेकर गया होगा, और रास्ते में अचानक एक दुकान में आग लग गया और दुकान जल गया, और एक मामूली सा आदमी दुकान से निकलकर बाहर एक लॉरी में लिफ्ट लेकर चला गया। मुझे लगता है वो विक्टर ही होगा सर। उस लॉरी ड्राइवर से पूछताछ की? हम लोग उसी को ट्रेस कर रहे हैं सर। ये बताने के लिए तू आया यहाँ? शर्म नहीं आती है? इस भरत के मामले में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत सारा टेंशन है, तुरंत उन लोगों को पकड़ना है। सर वो सारे सबूत। मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, उन लोगों की जरूरत है। गेट लॉस्ट।
ब्रदर, वो बहुत गुस्से में लग रही है, एक मछली देकर एडजस्ट करना। ठीक है। हाँ। क्या भार्गवी, नाराज हो क्या? दिल में कोई ऐसी बात मत रख। ये ले मछली खा। What you mean? मुझे पागल समझ रखा है क्या? हाँ? विक्टर, देखो, ये जंगल है। अगर ज्यादा उछल कूद किया ना तो जैसे मुर्गी की गर्दन मरोड़ते हैं वैसे तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर यहाँ फेंक दूंगा। डैडी, मैंने जैसा बोला था वही हुआ। रनिंग में फर्स्ट प्राइज, लॉन्ग जंप में फर्स्ट प्राइज, हाई जंप में फर्स्ट प्राइज। इस साल स्पोर्ट में मैं फर्स्ट आई। मैं जरूरी फाइल देख रहा हूँ ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर रंगराज। इस साल भी आपने शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट दिखाकर आप बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट है, ये साबित कर दिया है। कीप इट अप। थैंक यू। भगवान के आशीर्वाद और मेरे मजदूर जो मेरा साथ देते हैं और आप जैसे अच्छे लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं हर साल ऐसे ही जीतता रहूंगा। कम ऑन। हाँ, थैंक यू। 1 मिनट में आया। श्योर। ए पिल्लई, घर में एक जरूरी पार्टी चल रही है और तू कहाँ था? मालिक, मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी तो उसे मैं डॉक्टर के पास लेकर गया था। अरे यार, इसके लिए तुझे और कोई दूसरा वक्त नहीं मिला क्या? आज नहीं तो कल दिखा देना। लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अरे रे रे रे, क्यों ऐसा करके अपने पापा से डांट खाती हो? रोड पर चलते हुए गाड़ी को देखकर चलना चाहिए था ना। आप कुछ भी बोलिए, लेकिन मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। पगली हो आप, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पापा आपसे कितना प्यार करते हैं आपको पता? अभी आप छोटी बच्ची हो, आपको समझ में नहीं आएगा। जब से मैंने होश संभाला है, मेरे पापा ने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। कभी भी उन्होंने मेरी खुशी के बारे में सोचा है क्या? जब भी देखो उनके चेहरे पे गुस्सा ही रहता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। भार्गवी, भार्गवी, लो इसे खा लो भार्गवी। मेरी वजह से तुम इतनी दुखी हो ना, मैं कैसे भी तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब ये जरूरी नहीं है भरत। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो विक्टर इस तरह नाराज हो गए? प्यार जताए बिना मेरे पापा ने मेरी परवरिश की है। आपने जो मुझ पर प्यार जताया है उसे मैंने अपना अधिकार समझकर थोड़ा सा मजाक कर लिया। ये गलत है क्या भरत? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विक्टर ने तुम्हें गुस्से में डांट दिया, इसे तुम क्यों गलत समझ रही हो? विक्टर बहुत अच्छा इंसान है। फिर भी विक्टर ने मुझे जिस तरह डांटा, मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं यहाँ रहकर तुम लोगों को और परेशान नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। जल्दबाजी मत करो भार्गवी, मैं हूं ना। ओ, आइटम चाहिए क्या? गजरा लेके आए हो क्या सर? सब कुछ रेडी है हाथों में। ऐसा है क्या? हाँ।
पिछले हफ्ते सिर्फ 7 जवान लड़कियां मंगवाई गई हैं सर। नहीं लड़की? हाँ सर। तो जल्दी चलो, चलिए, चलो, चलिए, जल्दी आइए, चलो, आइए। चलो। अबे अंदर बढ़ जा। हाँ, कहीं पुरानी ना हो जाए। जल्दी स्टार्ट कर, चल। अरे माँ। आ गया बड़ा बड़ा पगार आ गया, आ गया बड़ा बड़ा पगार आ गया। अंदर से कैसी आवाजें आ रही? वही तो, अभी तक मैंने किसी को देखा भी नहीं, कैसे ढूंढूं? पिछले महीने ही इनका पगार बढ़ाया था, अब हर महीने बढ़ाकर देंगे क्या इनको? आ गए आप लोग। आप लोगों को ऑटो कुमार ने भेजा है ना? यस। हाँ? ये क्या ऐसी जगह पर आप अपने बेटे को साथ लेकर आए हो? नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा पार्टनर है। ओह, मिर्ची अच्छा। कितनी भी छोटी हो, लेकिन होती बड़ी तीखी है। और हम लोग जहाँ भी जाते हैं एक साथ ही जाते हैं। एक साथ ही खाते हैं, एक साथ ही सोते हैं। हाथ बढ़ाओ, हाथ आगे बढ़ाओ। अरे बाप रे, इतना ज्यादा पैसा? ये इतने कुछ में ज्यादा है। नहीं होगा, थोड़ा बढ़ा कर दो ना। इससे ज्यादा नहीं दे सकता मैं। और थोड़ा। थोड़ा और रख सकते हैं क्या? सारी लड़कियों को फौरन यहाँ बुलाओ, मुझे सेलेक्ट करना उनमें से। जल्दबाजी तो देखो, थोड़ा रुक जाओ। सब लोग जल्दी जल्दी नीचे आ जाओ। जॉन, भार्गवी की फोटो फौरन निकाल के चेक करना। देखता हूँ यहाँ है क्या। जैकी, नकाबपोश छोड़ो। ओ नकाबपोश, हैंड्स अप। अरे ये सब अंदर रखो, ये लोग इनसे से नहीं डरते हैं। इन्हें अपना चेहरा दिखाने को बोलो। नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। जॉन, ये क्या नया सरदार है? लगता है अपना काम यहाँ पर नहीं बनेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जापानी स्टाइल में स्ट्राइक कर रहे हैं। वो काला बैच लगा करके ये लोग काम भी करते हैं और साथ में स्ट्राइक भी करते हैं। इतनी जल्दी समझ गए? लेकिन ये लोग अच्छे लोग हैं यार। तो फिर चेहरा दिखाने के लिए बोलिए। नहीं दिखाएंगे, हम अपना चेहरा नहीं तो दिखाएंगे। तुम लोग अपना चेहरा नहीं दिखाओगे। जॉन, अंदर का सच दिखाने वाला काला चश्मा निकालो। एक फिल्म आई थी ना, बादशाह, शाहरुख खान उसमें वैसा ही चश्मा पहनता है। क्या है जी? ऐसा चश्मा पहनकर आए हो तुम लोग? मारो इन लोगों को, मारो मारो, बहुत मारो इनको, मारो। बचाएगा बटले। 36, 37, 38, 39। इतना कोई मार खाता है क्या? मुझे सिर्फ 10 जगह पर ही मार पड़ी है। बेवकूफ, तेरा एरिया कम है इसलिए तू बच गया, मेरा ऐसा नहीं है ना। कोई है क्या अंदर? लगता कस्टमर आ गया। कहाँ है वो जैकी और जॉन? ठीक से किया करो। हाँ? मिस्टर पिल्ले, बैठो। क्या पैसे लेकर आए हो? नहीं, तलवार लेकर आया हूँ। तुम दोनों ने अब तक क्या उखाड़ा है ये देखने के लिए आया हूँ। इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा है, सब लोगों ने इनका उखाड़ दिया है। मिस्टर पिल्ले, हाँ? एक लड़की को ढूंढ निकालना इतना आसान काम नहीं होता है। अगर हमें एक भी सुराग देते ना तो हम उस लड़की को कब का ढूंढ चुके होते। मिस्टर पिल्ले, उसकी ऐसी कुछ आदतें बताओ, जैसे कोई बॉयफ्रेंड है क्या उसका? मैं तुम्हें यही गोली मार दूंगा। तो मजाक उड़ा रहा है क्या? उस बच्ची की परवरिश मैंने की है। बहुत शरीफ बच्ची है, एकदम साफ सुथरे दिल की लड़की है। हमेशा एक मासूम बच्ची की तरह गाना गाते रहती है। क्या बच्चे की तरह गाना गाती है? कैसे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अच्छे, तेरे लेवल का नहीं है। मैं अपने लेवल का गाना गाऊं क्या? अदक का जलवे तेरे पारो, पारो, डिंक डिका, पारो, डिंक पारो, डिका, पारो, डिंक डिका, पारो, डिंक डिका, पारो, डिंक- पारो। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम लोग जंगली की तरह गाना गा रहे हो। ऐसा कोई गाता है क्या? छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी। क्या बात है, अब मैं इस गाने के जरिए उस लड़की को बिल्कुल ढूंढ निकालूंगा। क्या मालिक, पहले महीने में 2 बार आते थे, अब 2 महीने में 1 बार आते तू हो। जैसा सोच रहा है वैसे पहले की तरह बिजनेस नहीं है। तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आना और माल खरीदना बड़ी बात है। निकल जल्दी ठीक से है मालिक।
क्या बात है भार्गवी, क्यों रो रही हो? बोलो भार्गवी, क्या हुआ? तुम कुछ देखकर डर गई क्या? अरे साफ साफ बताओ ना। क्या तुम बात नहीं कर पा रही हो क्या? बात करो भार्गवी, बोलो भार्गवी, भार्गवी बात करो भार्गवी। मुझे पहले ही पता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसी दिन तुम्हारे घर ले जाकर छोड़ देता तो आज तुम गूंगी होती क्या? इसका जिम्मेदार मैं हूँ भार्गवी, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ भार्गवी, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ भार्गवी। क्यों रो रहे हो भरत? रो नहीं तो और क्या करूँ भार्गवी, तुम्हारी हालत देखकर मुझे पछतावा हो रहा है भार्गवी। पछतावा? कैसा पछतावा? मेरी वजह से तुम ए, तुमने बात की ना? तेरी तो रुको भार्गवी, पकड़ो भार्गवी मेरी बात सुनो। ए भार्गवी, भार्गवी रुको तो, अरे सुनो तो भार्गवी, भार्गवी ए भार्गवी, भार्गवी चलने का तरीका ही नहीं है, नॉनसेंस। जब तुम मेरे लिए रो रहे थे तो तुम बहुत स्मार्ट लग रहे थे। जब तुम दुखी होके रो रहे थे तुम बहुत स्मार्ट लग रहे थे। थोड़ी देर चुप रहोगी क्या? कल रात को जो हुआ उसके बारे में बताऊं क्या? जंगल के बीचों बीच तालाब में नहाने की बहुत दिनों से इच्छा थी। दिन में तुम लोग होते हो तो मैं रात में नहाने के लिए चली गई। वहाँ पर एक आदमी मुझे पकड़ने के लिए आ गया। ऐसा क्या? आदमी दिखने में कैसा वो था? आदमी दिखने में अजीब लग रहा था। मैं डर के मारे ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई और मैं वहाँ से भाग गई, पता है क्या? ठीक है, अभी जंगल में नहाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे, चुपचाप यहाँ आराम कर, ठीक है? रहे ना रहे हम। ये जगह ऐसी क्यों घूम रही है? अरे हाँ ये से, अरे ये भी गिर गई। क्या ब्रदर, मैं यहाँ पर कब से आकर बैठा हूँ और तू बिना ध्यान दिए डुबकी लगाकर नहा रहा है? कल मैं पीकर आया था इसलिए नाराज हो क्या? मुझे माफ कर दो ब्रदर। हेलो ब्रदर, ऐसा कुछ ना हो ये सोचकर मैं अपने दिल को कंट्रोल करके रखा था। एक छोटी सी लालच के चक्कर में मैं गलती कर बैठा।
मुझे माफ़ कर दो ब्रदर, अब मैं कभी पीकर नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं। रहने दो, आपके लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत थी। ठीक है ब्रदर, अब छोटी सी बात को बड़ा मत करो ब्रदर। ये छोटी बात है? शराब पीकर आपने भार्गवी का हाथ पकड़कर खींचा, ये छोटी बात है? हे, क्या बोला तूने? मैंने भार्गवी का हाथ पकड़कर खींचा? मैं चुपचाप हूँ इसलिए तो कुछ भी बोलेगा? हाँ, अपनी लिमिट क्रॉस मत कर। तुम लोगों को पता ना चले इसलिए मैं दूर जाकर शराब पीकर आया और सुबह होने के बाद ही मैं घर आया। आप सच बोल रहे हो क्या? इसका मतलब किसी और ने भार्गवी के साथ बदतमीजी की और वहां से फरार हो गया। ऐसा है क्या? छह, मैं कल रात तुम लोगों को छोड़कर गया, ये मैंने गलती कर दी। आज के बाद मैं एक पल के लिए भी तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। कल आप शराब पीकर आए थे, इसीलिए मैंने आपके ऊपर शक किया। मुझे माफ कर दो विक्टर। कभी मुझे इस तरह शराब पीते हुए देखा है क्या? नहीं सर। क्या नहीं सर? चलते ही बस में मेरे बेटे को किसी ने मार डाला, मैंने उसे पकड़वा कर फांसी की सजा दिलवाया और तुम लोगों ने उसे आजाद छोड़ दिया, और ये यूनिफॉर्म पहनकर तू मेरे सामने खड़ा है। देख, जिस तारीख को उसकी फांसी की सजा तय हुई है, अगर उस तारीख को फांसी नहीं हुई तो तेरी वर्दी उतर जाएगी। उसकी फांसी की तारीख में ही उसे फांसी दिलाऊंगा सर। ऐसे बोल बचल मत दे, करके दिखा। चल निकल। पूरा दिन अपने दिमाग को कंफ्यूज करके पानी में था ना, उसकी वजह से खांसी हुई है तुझे। जा, जाके सो जा, जा जा सो जा। क्यों भरत, इतना खास रहे हो? जुकाम है क्या? ये लो, खिंच खिंच। अब पकड़ के दिखाओ। नो मिस्टर, जल्दी पकड़ो। अच्छा आप पकड़ो। इसमें से बताओ किसने है? गलत नहीं है। अब देखना, भिखारी के गेटअप में हर घर जाकर गाना गाकर भीख मांगते हैं। वो लड़की जहाँ भी होगी हम लोगों को भीख देने आएगी, हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। ये पकड़। आप कमाल के हो। चलो लाओ। छोटी सी प्यारी सी नन्ही परी आई है, छोटी सी नन्ही प्यारी आई है, छोटी सी नन्ही सी एक परी आई है। अरे ये तो मुझे अंदर समझ के नकली सिक्का दे के जा रहा है, कुत्ता कहीं का। छोटी सी प्यारी सी नन्ही परी आई है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही परी आई है। मालिक 25 रुपए दो ना कॉफी पीने के लिए। कौन है रे तुम लोग? हमसे भीख मांग रहे हो? इस एरिया में नए लग रहे हो? कौन हो तुम लोग? तुम लोग पर मेंबरशिप कार्ड है क्या? भिखारियों का राशन कार्ड होता है क्या? अरे ऐसा भिखारी यूनियन मेंबरशिप कार्ड है क्या? तुम लोगों का भी यूनियन है क्या? क्यों नहीं होना चाहिए क्या? अरे ये हमारा मेंबर नहीं है, इसके बाद जो कुछ भी है छीन लो। इधर लो, इधर लो। हमको मैं नहीं दूंगा। अरे नहीं, ठीक है मैं दे देता हूँ। अरे कमीने लोग, सारा पैसा मेरा छीन लिया। इतने में तू इतना रो रहा है, फिक्र मत कर। कल सुबह हमारे यूनियन ऑफिस जा, पैसे भर, तुझे भी कार्ड बनाकर दे देंगे। वो यूनियन का ऑफिस कहाँ है? ये देख, ये एड्रेस। और वो लोग तुम्हें बताएंगे कि तुमको किस एरिया में भीख मांगना है। अगर तूने बॉर्डर क्रॉस किया ना तो तू भस्म हो जाएगा। अबे टकले कहेंगे। पकड़ो। मेरी बात सुनो विक्टर, कुछ टाइम और देते हैं उसको। मैंने फैसला कर लिया है, वो हमारे साथ नहीं रहेगी। अगर वो रहेगी तो हमेशा प्रॉब्लम लगा रहेगा। चलो। जल्दीबाजी मत करो विक्टर, प्लीज।
विक्टर प्लीज। देख, बेवजह बहस मत कर। मैंने एक बार फैसला कर लिया ना तो कर लिया। नहीं। आज ही उसको उसके घर ले जाकर छोड़ दूंगा। चुपचाप मेरे साथ चल। नहीं भरत, 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 विक्टर, विक्टर, विक्टर मत जाओ। भरत नहीं, भरत। पता है तुम मुझसे गुस्से में हो। उस दिन तुम मुझे इस जंगल में लेकर आ गए थे, इसीलिए गुस्से में मार दिया था। अब मुझे यहाँ रहना है। जब मुझे यहाँ रहने का मन कर रहा है तो मुझे लेकर जाने की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं पत्थर और लोहे में दिल नहीं होता है, ये सब झूठ है। नहीं तो तुम मुझे भरत से मिलवाते क्या? प्यार मोहब्बत से अनजान अपने पापा के साथ जिंदगी जी रही थी, लेकिन भरत से मिलवाकर मुझे प्यार मोहब्बत का एहसास करवाया। आज तुम्हारे जरिए मुझे मेरे घर छोड़ देंगे। पुराणों में राम जी का संदेश हनुमान जी से भिजवाया था तो वो रामायण बना, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने प्यार के लिए अपना संदेश वाहक बनाकर भेज रही हूँ। हाय। तुझे ये सब मंजूर है क्या? मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन एक बात मैं जो कह रही हूँ सुन ले। ठीक है। हाय। तेरा भी दिल है, तुझे भी एहसास है। शायद इसीलिए मेरी भावनाओं को समझकर सहमति में जवाब दे रहे हो। देखा, अभी तुम कह रही थी पत्थर और लोहे में भी प्यार मोहब्बत का एहसास है, और पल भी। आ रहे हो कि नहीं? ऐसा मत बोलिए मालिक। भार्गवी भी आपसे मिले बिना ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी, जल्दी वापस आ जाएगी। हे, ट्रिप गाइड लेकर नीचे उतरो रे तुम लोग। ए निकाल रे। ये लीजिए सर। 1 तारीख को लोड लेकर कौन से गांव गया था? केरला गया था। रास्ते में कितने लोगों को चढ़ाया था? ये सब मैं नहीं करता हूँ साहब। ए, तू बाल बच्चे वाला है, मैं सोचूंगा भी नहीं। शराफत से बता दे। उस दिन मैंने एक आदमी को बैठाया था और वो गाड़ी में बैठने के 200 रुपए दिए थे और बोला कि रास्ते में कहीं गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। मैं भी पैसे के लालच में चलता गया सर। केरला के पास टायर पंचर हो गया था सर। जब तक पंचर बनवाता रहा तब तक वो आदमी गायब हो गया। दिखने में कैसा था वो? आदमी लंबा चौड़ा एकदम टिप टाप था सर। ऐसा था क्या? हाँ यही है सर, यही है। गाड़ी निकाल रहे, चल। क्या भाई, उसने आपका कॉलर पकड़ा फिर भी आपने उसको छोड़ दिया? ए, जा रे, गाड़ी में बैठ। माल तो खरीद लिया ना, चलो चलते हैं। इस जंगल में मैंने एक लड़की देखी और जब तक मैं उसे अपनी गैंग में शामिल नहीं कर दूंगा वापस नहीं जाऊंगा। वेल डन विक्टर। तुम दोनों ने जैसा कहा था, मैंने बहते हुए पानी में से मछली पकड़ लिया। ये लो पकड़ो। अभी मैं एक पहेली बोलूंगा, तुम दोनों को उसका सही जवाब देना है, ठीक है? ओके ओके ओके। एक गांव में एक तालाब था। उस तालाब के बीचों बीच एक मंडप था। उस तालाब में एक नर बतख थी और एक मादा बतख था और एक छोटा बतख भी था। तीनों तैर रहे थे। अचानक बादल गरजा और बारिश होने लगी। तब नर और मादा बतख बच्चे बतख के कान में कुछ बोलते हैं। बच्चा सुनकर तेजी से उठकर मंडप के ऊपर बैठ गया। तो तुम दोनों अब मुझे बताओ कि नर और मादा बतख ने उस बच्चे के कान में ऐसा क्या कहा? बारिश होने वाली है, बारिश में मत भीगना, ऐसा बोला होगा। बतख को बोलने नहीं आता तो वैसे ही चिल्लाया होगा। कौन है तुम लोग? चल हमारे साथ,
चल चल, ले चलो इसे। उठा उठा उठा, चल चल जल्दी जल्दी चल। अरे चुप, चल चल जल्दी। छोड़ो मुझे। कौन थे ये लोग विक्टर? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यहाँ गांजा खरीदने बेचने के लिए आते हैं। सबक सिखा दिया मैंने। तुम लोग चलो। जिस दिन वो लड़की घर से भागी है उसी दिन जेल से 2 कैदी भी भागे हैं। एक कार को चुराकर भागे हैं वो लोग। अभी वो दोनों लोग मुंडादुरई जंगल के अंदर हैं। पुलिस ने इंक्वायरी करके पता किया है। इससे क्या पता चलता है? सब कुछ पता चलता है। फरार हुए दोनों कैदी उस लड़की का अपहरण करके कार में बिठा करके लेकर गए हैं। करेक्ट। हमारा अगला कदम क्या होगा? अभी केले का पत्ता बिछाकर उस पर शानदार खाना खाएंगे। शट अप! हमें फौरन मुंडाईदुरई के लिए निकलना होगा। फॉलो मी। जैकी, हम इस जंगल में चल रहे हैं, तुम्हें डर नहीं लगा? इसलिए मैं कहता हूँ मेरे जैसा जिगर होना चाहिए। इसी तरह 1975 में एक केस के सिलसिले में मसलकुंडी जंगल गया था। एकदम घना जंगल था, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। तभी मेरे सामने एक हाथी आ गया और तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगा और अचानक मुझ पे हमला कर दिया। और फिर मैं जंप करके जाके उसको पकड़ लिया। क्या पकड़े? उसके दांतों को और फिर उसकी गर्दन को कट करके मरोड़ दिया। रुक जाओ, आप किसको उल्लू बना रहे हो? अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना तो तू मसलकुंडी जंगल जाकर के देख ले। वहाँ पे एक हाथी तेरे को दिखेगा जिसकी गर्दन टेढ़ी है। फॉलो मी।
अरे ये तो मेरी फोटो है। ये कैसे आया यहाँ पे? शायद डैडी यहाँ पर आए हैं। डैडी, डैडी। कौन हो आप? हम हैं डिटेक्टिव जैकी चान। आप लोगों ने मेरी फोटो पानी में छोड़ी। हे, आप लोगों को मेरी फोटो कहाँ से मिली? कृपया करके आप बीच में जाकर बैठ जाइए। ओके। योर ऑनर, हमारी इंक्वायरी के तहत हमने मुलजिम भार्गवी को इस घने जंगल में पाया और इस केस को मेरे हाथों में सौंपने वाले भार्गवी के पिता रंगराजन, जो अपनी बेटी से बहुत ही बेरुखी से पेश आते हैं, जिस पिता ने इनको जन्म दिया। यस, प्रोसीड। जिस पिता ने इनको जन्म दिया उसी पिता को ये छोड़ करके यहाँ भाग करके आ गई हैं, जबकि इनको अपने पिता के साथ रह करके उनकी सेवा करनी चाहिए थी। क्या यही इंसाफ है? योर ऑनर, मैं इसमें एक छोटा सा बदलाव करना चाहूँगी। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ और परवरिश करने वाले मेरे घर के नौकर हैं और मेरे पापा मुझसे बेरुखी से पेश आते थे। ये बात मैं अदालत को बताना चाहती हूँ। वो बाप जो अपनी बेटी को अच्छा भविष्य देने की इच्छा रखता है और इसके लिए वो दिन रात 24 घंटे मेहनत करते हैं और बदले में कभी कभार नाराजगी दिखाते हैं, ये देखकर अपने बाप को छोड़कर भाग जाना ये गुनाह है, ये माफी के लायक नहीं है। अभी तो उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया है, दिन रात तुम्हें याद करके रोते हैं। अगर तुम उनके जाकर नहीं मिली तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी और खराब हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से तुम्हारा फर्ज याद दिला रहा हूँ। मेरे पापा हमेशा स्वस्थ रहे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और वो हमेशा खुश रहे। उनके अलावा मुझे प्यार करने वाले और 2 लोग हैं जिनको छोड़कर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मैं ये अदालत को बताना चाहती हूँ। कौन है वो 2 लोग? सिट डाउन। जंगल के अंदर छिप छिप कर रहने वाले भेड़िए लोग, उनका पूरा क्षेत्र मेरे हाथों में। उनमें से एक मेरे बारे में बात करो और मेरे पापा के बारे में बात करो। उन लोगों के बारे में बात करने का आपका कोई हक नहीं है। वो कैसे? वो दोनों तो गुनहगार हैं। देखिए अंकल, अगर वो लोग बुरे इंसान होते तो मुझे यहाँ जबरदस्ती रख सकते थे, लेकिन उन लोगों ने कोई जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ। हाँ बेटी, मैं अपने मन को नहीं बदल सकती। बिना वजह आप खुद को तकलीफ उठाकर मुझे भी तकलीफ मत दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपने मुझे यहाँ पर देखा, ये मेरे पापा को मत बताइएगा प्लीज। बेटी, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है क्या? जब तुमने अपनी जिंदगी के बारे में इतना बड़ा फैसला किया ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। भार्गवी, मिस भार्गवी, आप अपने मन के मुताबिक जिंदगी जियो, अदालत फैसला सुनाती है। अब हम लोग चलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। चोक लगाकर स्टार्ट कर। क्या बात है विक्टर, स्टार्ट नहीं हो रहा है? रात में रेडी हो जाएगा क्या? जल्दबाजी मत कर यार, कर रहा हूँ ना। वो बात नहीं है विक्टर, रात में बिना लाइट के हम रह लेंगे, लेकिन बेचारी भार्गवी वो नहीं रह सकती है, इसलिए जल्दी करो। ठीक है, अभी करता हूँ। क्या बात है भार्गवी, परेशान क्यों हो? मन में हजारों ख्वाहिशें हैं, वो पूरे होंगे कि नहीं यही डर लग रहा है। उन सब बातों को लेकर डरो मत भार्गवी, मन को हिम्मत दोगी तो सब कुछ होगा। मुझे ऐसा एहसास नहीं हो रहा। तुम्हारे मन में ऐसा क्या है, जरा मुझे भी बताओ। भरत, सभी को इसी धरती पर चलना है,
यही जिंदगी का नियम है। लेकिन मैं नदी के बीचों बीच तैरना चाहती हूँ, उस पानी पर चलते हुए बातें करना चाहती हूँ। ये अच्छा है। तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? हवा को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम दोनों हवा को छूकर एक साथ खुशी से खेलना चाहती हूँ मैं। ये तो उससे भी कमाल है। तुम अपनी तीसरी ख्वाहिश बताओ। तीसरी ख्वाहिश में या तो मैं पागल हो जाऊंगा या तो तुम पागल हो जाओगी। ऐसी कोई इच्छा बताओ भार्गवी जिसे पूरा किया जा सके। एक ऐसी छोटी सी इच्छा और है मेरी। तो वही बता दो। मुझसे उम्मीद रखने वाले तुम और तुम्हारी ख्वाहिशें रखने वाली मैं, हम दोनों पति पत्नी बनकर जीने की इच्छा है। देखो भार्गवी, कुछ इंसान पहले ही होशियार हो जाते हैं और कुछ लोग फंसने के बाद होशियार होते हैं। अभी मैं भी उसी हालत में हूँ। अगर कोई कोशिश करे तो उस हवा को हाथ में पकड़कर खेल सकते हैं और पानी में चल सकते हैं, लेकिन हमारी शादी कभी नहीं हो सकती है। क्यों भरत, क्यों नहीं हो सकती? अब मैं तुमसे कोई भी सच्चाई छुपाना नहीं चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, मेरे हालात क्या हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद हमारी शादी होगी या नहीं, ये तुम खुद डिसाइड कर लेना। ब्रदर, हाँ, जल्दबाजी में कुछ बका मत देना। तुम खुद ही आके बता दो इसे। हर बार मैं तुम्हारी बात सुनकर खामोश हो जाता हूँ, लेकिन अब मैं और कुछ नहीं छुपाना चाहता हूँ। जेल के अंदर तुम मुझसे मिले, वो बताओ, लेकिन तुमने मेरे अंदर ख्वाहिशें जगाकर मुझे बाहर लेकर आए। उस दिन भी मैं इसे छोड़कर आना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मना किया। पेट्रोल और आग को करीब रखकर जलाया है तुमने। मैं कौन हूँ, मेरे हालात क्या हैं, ये सब बताओ इसे। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है भरत, मुझे सब कुछ पता है। तुम कौन हो, तुम्हारे हालात क्या हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पता है? कैसे भार्गवी, कैसे? हाँ भरत, पता है तुम्हें मैंने पहली बार कहाँ देखा था? मिनिस्टर की बेटे की गाड़ी खराब हो गई, तुम उसे ले जाके घर पे छोड़। ठीक है, उसको आने के लिए बोलिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। साहब, मैंने उनसे सारी बातें कर लिया है, आप जाके गाड़ी में बैठ जाइए। ठीक है, चलो सब। माँ, तुम लोगों को छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं हो रहा। देखो बेटी, मेरी भी उम्र हो चुकी है, अब पापा भी नहीं है। तेरी शादी अच्छे घर में हो जाए, यही मेरी ख्वाहिश है। अब वो दिन आ गया है बेटी। मेरी बात सुनो बेटी, तुम अपने ससुराल में हमारी इज्जत रखना। हम आने वाले हैं, ये अपने आइटम को बता दिया है क्या? ठीक है भाई, बताना है ना, अभी बता देता हूँ। हेलो, ललिता है क्या? मैं बात कर रहा हूँ। बेगा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मैं जब तुमसे मिलने आऊँगा तब तुम दुल्हन के कपड़ों में पूरी तरह तैयार रहना, और आते ही हमारी सुहागरात होगी। हाँ। हाँ? क्या हुआ, सुहागरात बोलते ही डर गई क्या? मैं सिखाता हूँ, इधर आ। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? कमीने कहीं के, छोड़ो मेरा हाथ। आप लोग इस तरह गंदा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? सब लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या कहा बे? मम्मी, चलो बाहर निकलो। भी नहीं रहा है। चल छोड़ दे, चल। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मुझे जाने दो। छोड़ उसको। मुझे चल इसको मार। मेरी बेटी को कुछ मत करो।
चल चल निकल 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 इधर से निकल, जल्दी निकल। अरे ये तुमने क्या कर दिया? अरे बेटी, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन अब कोर्ट के चक्कर काटना पड़ेगा। लड़के वालों को मैं अब क्या जवाब दूंगी? अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर ऐसे? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? ऐसा क्यों किया तूने? ऐसा क्यों किया तूने? माँ, अगर मैं इसे नहीं मारती तो मुझे बचाने आए भैया को ही मार देते। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। भरत तो एक अनाथ है, अगर तू चाहता है तो इस लड़की की जिंदगी बचा सकता है, इस लड़की को एक नई जिंदगी दे सकता है। देखो बहन, तुम्हें अभी और जीना है, इसलिए इस खून का इल्जाम मैं अपने सर ले लेता हूँ। इस बारे में आप दोनों बाहर किसी के सामने जिक्र नहीं करना। मुझे नहीं वचन। बेटा, हमारा दुख हमारे पास रहने दो बेटा। ऐसा मत बोलो माँ जी, आप मुझे अपना बेटा समझकर ये बात किसी को बाहर नहीं बताएंगी। प्यार के रिश्ते से अनजान मेरी परवरिश हुई थी। एक लड़की को बचाने के लिए उसका गुनाह अपने सर पर ले लिया। जब मैंने ये देखा तो तुम्हारे लिए मेरे दिल में अलग ही भावना जागी। जब भी कोर्ट में केस चलता था तब भी मैं एक उम्मीद लेकर आती थी। मिस्टर भारत ने ही खून किया है, इसीलिए मुजरिम को मौत की सजा होनी चाहिए। तुम्हारा ये खामोश चेहरा देखकर जाने कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया, और मंत्री ने ही तुम्हें फांसी की सजा दिलाई, और मैं कानून के दायरे में रहकर कुछ नहीं कर सकती थी। लोहा लोहे को काटता है, इसीलिए मैंने एक फैसला लिया। तभी विक्टर नाम के इंसान से मेरी दोस्ती हुई। विक्टर, क्या है पाल पांडे? ये लड़की एक जर्नलिस्ट है, क्या तुम इसको एक इंटरव्यू दे सकते हो? मुझसे? ठीक है, चलो। थैंक यू वेरी मच। आप एक कैदी हो, फिर भी एक वार्डन को आप उसके नाम से बुला रहे हैं, ये बहुत हैरानी की बात है। उसको नौकरी दिलाने वाला मैं ही तो हूँ। ओह, इसका मतलब आप बहुत बड़े आदमी हो। आप बोलो या मत बोलो, मैं बड़ा आदमी। फिर क्यों विक्टर आप जेल में रहकर इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? मेरा दिल कहता है जिसने गुनाह किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। आपने ऐसा क्या गुनाह किया है? मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके आगे आया हूँ। उस तकलीफ़ को जाने बिना मैंने अपने भाई को पाला पोसा। वो मेरी हर बात मानता था। उसने अच्छी तरह से पढ़ाई करके डिग्री लिया। मैंने जब उससे कहा कि मैंने उसके लिए एक लड़की को पसंद किया तो उसने कहा कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है, और वो मेरी बात को ठुकरा कर चला गया। गुस्से में आकर जब मैंने उसको मारा तो वो ज़मीन पर गिर गया और फिर कभी उठा ही नहीं। वो मर गया। तब से मैंने अपना सारा सुख चैन को उठाकर फेंक दिया, खुद को पुलिस के हवाले करके आज जेल में सजा। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा एक बात बताओ, इससे क्या फायदा विक्टर? आपको आपके भाई का प्यार नहीं मिला, लेकिन आप किसी यंग जोड़ी को मिला सकते थे, इससे आपको सुकून मिलता। तुम जो बोल रही हो वो सही है, लेकिन उस वक्त तुम्हारी तरह हिम्मत करके बोलने के लिए कोई सामने नहीं आया। मान लो कि वो लड़की मैं हूँ। अरे क्या हुआ? मदद करोगे ना मेरी? आपको देखकर लग रहा है मदद करोगे ना मेरी? घुमा फिरा कर बात मत करो। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या मदद चाहिए बताओ। मैं किसी को दिल से चाहती हूँ, आप हम दोनों को मिला दो। मैं सोच रहा था कि मैं किसी अच्छे इंसान को बचाने वाला। जेल में तुम्हें देखते मैंने ठान लिया था कि आखिर तक मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। तुम दोनों जब फरार हुए थे उस समय तुम्हारी गाड़ी से टकराना और मेरा यहाँ तक आना, ये सब कुछ अनजाने में ही हुआ था। यहाँ आने के बाद जब मैंने तुम दोनों को देखा तो मैं हैरान हो गई। जो विक्टर मुझे पहले से जानता था उसने अनजान बनने का नाटक किया। तुम बेगुनाह हो ये जानने के बाद ही मैंने तुम्हें जेल से फरार किया। यहाँ आने के बाद हमारे बीच कई ऐसे हालात पैदा हुए, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे बुरी नज़र से नहीं देखा। ये देखकर तुम्हारे प्रति मेरा प्यार और बढ़ने लगा, इसीलिए मैंने अपने दिल को तुम्हें दे बैठी और मैंने तुम्हारे जैसे इंसान को अपना जीवन साथी चुना। एक लड़की की ज़िंदगी बचाने के लिए तुमने उसका गुनाह अपने सर पर ले लिया। फांसी का दिन मुकर्रर होने के बाद भी ये लड़की तुम्हें बचाकर तुम्हारी बीवी बनना चाहती है। देखो तुम दोनों को जीना होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ।
हल्दी कुमकुम मंगलसूत्र सब कुछ साथ में दिया है सर। सब कुछ अच्छा होगा सर। 10 रुपया हुआ सर। ठीक है, ये लीजिए, आता हाँ हूँ। ठीक। वो रहा, पकड़ो उसे। Bloody bastard! पकड़ो उसे। पकड़ो, जाओ सर। सर, सर, क्या हुआ? पैर में दर्द हो रहा है सर। रुक यहीं पर। सर, सर, मुझे छोड़कर मत जाइए सर, मुझे छोड़कर मत जाइए। विक्टर, भाग मत, रुक जा। ए! विक्टर, ओ
विक्टर। विक्टर नहीं। नहीं विक्टर। विक्टर, विक्टर, मैं भार्गवी बात कर रही भारत हूँ। बात कर रहा हूँ। हमें जिंदगी देने वाले आप हैं। हमने गोली की आवाज सुनी। जब हम आपको देखने आए तो आपने हमें जाने के लिए कहा। और हम लोग आपकी बात को कभी नहीं टालेंगे। हम अभी आपसे दिल खोल कर बात कर रहे हैं और आप हमें बहुत याद आ रहे हैं। आपने जो हमें हिम्मत दी, उस हिम्मत पर विश्वास करके हम दुनिया के किसी भी कोने में जिंदगी बिता सकते हैं। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप हमसे मिलेंगे इस विश्वास के साथ। हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम आपसे बिछड़ रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन हम आपसे जरूर मिलेंगे। हम जरूर आपसे मिलने आएंगे। राममूर्ति सर। इसने आंखें खोल दी हैं, मैं उसको पकड़ के लाता हूँ। तुम जरा इसका ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। डॉक्टर साहब जख्मी है, डॉक्टर को बुलाओ, चलो जल्दी करो, रास्ता खाली करो, चलो डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ यार, दोनों एकदम जवान है। कैसे हुआ ये? चलो चलो आगे बढ़ो। अब यहीं मिल के बहुत अच्छा हुआ सर। क्या हुआ? एक्सीडेंट केस है सर। हस्बैंड ऑन द स्पॉट डेथ है सर। उस लड़की को बहुत गंभीर चोट लगी है सर। बयान देना है बोल रही है सर। बात क्या है नहीं है, आप जरा पूछताछ करेंगे तो अच्छा होगा सर। बस में जो दुर्घटना हुई थी उसके आरोपी भरत को मुझे जल्दी पकड़ना है। इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तू सब कुछ लिख कर रख ले, मैं आगे देख लेता हूँ। एसपी सर, बस में जो मर्डर हुआ था, आरोपी भरत को ढूंढ रहे हो ना? वो मर्डर मैंने किया था, भरत ने नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ सर, उस दिन मेरी शादी थी और मैं शादी के लिए उस बस में जा रही थी। भरत ने मुझे अच्छी जिंदगी दी। भगवान को ये जिंदगी पसंद नहीं आई, इसीलिए मैंने आज एक्सीडेंट में अपने पति को खो दिया।
और अभी मैं इस हालात में हूँ। एसपी सर, भरत बेगुनाह है सर। उसने खून नहीं किया। जो भी सजा देनी है वो आप मुझे दे दीजिए। वो खून मैंने किया है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। विक्टर, अभी फिलहाल के लिए हम आपसे बिछड़ रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन हम आपसे जरूर मिलने जरूर आएंगे। हमारी जिंदगी में खुशियां बिखेरने वाला वो जुगनू, हम कभी ना कभी उससे मिलने जरूर आएंगे। हमारा इंतजार विक्टर को आज भी है।